Welcome to BioCard. Hi guys, this is Shweta. Welcome back to BioCard. Today आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम. सो लेट्स स्टार्ट इट. कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम क्या चीज़ है? कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होता है? अभी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमने रिप्रोडक्शन देखा था पैरामीशियम का वो असेक्सुअल मोड में देखा था, जो कि था हमारा बाइनरी फिशन. आज हम लोग इसी का एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे जिसे हम लोग कॉन्जुगेशन भी कहते हैं. तो सो लेट्स स्टार्ट. अगर कॉन्जुगेशन देखा जाए हम लोग पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के प्रोसेस होने के लिए हमें 2 पैरामीशियम की आवश्यकता होती है. तो ये पैरामीशियम ए मान लीजिए, पैरामीशियम बी मान लीजिए. ये दोनों ही पैरामीशियम ऑपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, मतलब कि इनकी जेनेटिक मटेरियल जो होगी इन दोनों की चेंज होगी. तो हमने सबसे पहले 2 पैरामीशियम हम लोग इसमें लेते हैं इस प्रोसेस में. इसके बाद ये दोनों पैरामीशियम एक साथ यूनाइट हो जाते हैं. और ये यूनाइट किस तरीके से होते हैं? इनकी जो आउटर वॉल होती है पेरिकल, वो डिसॉल्व हो जाती है और इन दोनों के बीच जो साइटोप्लाज्म है वो एक साथ अटैच हो जाता है एक ब्रिज के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. तो ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा ये आपका कॉन्जुगेट बन गया है. इसके बाद इसमें जो हम देख रहे हैं एक मैक्रोन्यूक्लियस है, एक माइक्रोन्यूक्लियस है. इसमें भी है एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस. अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, मतलब कि गायब होने लगेगा. सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस हमारा बचा हुआ रहेगा. इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप में जब पढ़ते हैं तो जो माइक्रोन्यूक्लियस हमारा है उसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके बाद हमारा 4 माइक्रोन्यूक्लियस इसमें और 4 माइक्रोन्यूक्लियस इसमें बन जाएगा. आगे चलकर ये 4 माइक्रोन्यूक्लियस में से 3 माइक्रोन्यूक्लियस दोनों ही पैरामीशियम के डिसॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ एक माइक्रोन्यूक्लियस ही बचा रह जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो जो हमारा इसमें माइक्रोन्यूक्लियस बचा था, ये वाला छोटा वाला जो माइक्रोन्यूक्लियस इसमें बचा था, ये भी फर्दर डिवाइड होगा और 2 भागों में डिवाइड होकर एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस बनाएगा. उसमें भी हमारा जो छोटा न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड होकर एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस बनाएगा. अब ये जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, ये एक मैक्रो न्यूक्लियस इसका और दूसरे वाले पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस, ये दोनों एक साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे. दूसरे पैरामीशियम का भी वैसे ही मैक्रो न्यूक्लियस इस वाले माइक्रो न्यूक्लियस के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा. जब दोनों ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे तो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो इस वाले स्टेप में हमको जाइगोट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, जब ये हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है तो कॉन्जुगेट सेपरेट टू फॉर्म एक्स कॉन्जुगेट. ये दोनों जो कॉन्जुगेट थे ये अब सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का एक्सचेंज इसमें हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया. अब इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स कॉन्जुगेट्स कहेंगे. अब यहाँ से जो प्रोसेस हमारी स्टार्ट होगी, जो प्रोसेस इस वाले पैरामीशियम के साथ होगी वही प्रोसेस इस वाले पैरामीशियम में भी होगी. हम फिलहाल अभी एक पैरामीशियम इसको उठा के देखिए, इसमें जो प्रोसेस ये पूरा स्टेप दिखाया जा रहा है वही सेम प्रोसेस इस वाले पैरामीशियम में भी हो रहा होगा. अगर हम स्टार्ट करें इस वाले पैरामीशियम से, तो सबसे पहले जो जाइगोट था हमारे इस पैरामीशियम का, ये डिवाइड होगा, ये 3 बार डिवीजन करेगा प्रोसेस, और जिसकी वजह से 8 न्यूक्लियस हमारा बन जाएगा. यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 8 छोटे छोटे न्यूक्लियस हमारे बने हुए, जिसमें से 3 जो न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. इस स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियस इधर थे, ये तीनों न्यूक्लियस यहाँ पे धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगे, गायब होने लगे. बचा है यहाँ पे कितना? 4 मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस बच जा रहा है. तो हम नेक्स्ट स्टेप में अगर देख रहे हैं तो ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये फर्दर डिवाइड होकर एक और माइक्रोन्यूक्लियस बना ले रहा है. तो अभी हमारे पास हो गया 4 मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस. नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर पैरामीशियम हो जाएगा. 2 डॉटर पैरामीशियम अभी हमारे यहाँ पे डिवीजन हो गया. यहाँ से जब डिवीजन होगा तो 2 पैरामीशियम हमारे बन गए, एक ये पैरामीशियम और एक ये पैरामीशियम. दोनों ही पैरामीशियम के पास 2 मैक्रोन्यूक्लियस है और एक माइक्रोन्यूक्लियस है. आगे चलकर ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये फर्दर डिवाइड होगा और 2 माइक्रोन्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा? हमारे पास हर पैरामीशियम के पास 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो जाएगा. ये दोनों मैक्रोन्यूक्लियस और दोनों माइक्रोन्यूक्लियस के साथ पैरामीशियम फिर से डिवाइड होगा और ये दोनों पैरामीशियम मिलके 4 पैरामीशियम का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसमें सबके पास एक एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक एक माइक्रोन्यूक्लियस हो जाएगा. तो इससे हमारा अगर हम लोग देख रहे हैं तो 2 पैरामीशियम में अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे जब हमारे 2 एक्स कॉन्जुगेट बने थे उसमें से एक एक्स कॉन्जुगेट हमारा 4 पैरामीशियम बना है. इसी तरह दूसरा एक्स कॉन्जुगेट हमारा 4 पैरामीशियम बनाएगा. टोटल हमारे 8 पैरामीशियम इस प्रोसेस से बन जाएगा. तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन.